नमो नमः बच्चों। आज हम हिंदी के इस कक्षा 8वीं के कालांश में हम देखेंगे व्याकरण के अंतर्गत वर्षा ऋतु पढ़ेंगे हम आज। अभी जो महीना चल रहा है, ऋतु जो चल रहा है, हमारे देश को, भारत को ऋतुओं का देश कहा जाता है। बाकी अन्य देशों में इस प्रकार की सुविधा नहीं है कि वहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात पड़े। कई सारे देशों में तो सिर्फ बरसात ही बरसात होते हैं और अधिकतर देशों में तो भयंकर ठंड पाए जाते हैं। लेकिन हमारा देश एक ऐसा है, यहाँ की जलवायु ऐसी है कि यहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। उसमें से प्रमुख ऋतु है वर्षा ऋतु। इस ऋतु को प्राण रक्षक, अन्न उत्पन्न करने वाला ऋतु माना जाता है, क्योंकि इस ऋतु में बहुत ही सुहावना मौसम होता है। वर्षा होने से ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती है। अन्न की उगाने के लिए जितने पानी चाहिए, और गर्मी से हमारे जो धरती माता तपी हुई होती है उसको शांति मिलती है। इस मौसम में पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण 6 ऋतुओं में एक होता है ये चलते रहता है। 3 ही प्रमुख मौसम तो 3 है, लेकिन ऋतुएं 6 हैं। सबसे पहले बरसात, फिर ठंड, फिर गर्मी आती है। यह जो महीने हैं, जो कैलेंडर के हिसाब से माना जाता है, 15 जून से 15 अक्टूबर तक वर्षा ऋतु मानी जाती है। अब हिंदू महीनों के अनुसार जो देखते हैं उसमें कैसे आषाढ़, सावन, भादो और कुंवार के महीने तक वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में आप सभी जानते हैं आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, बिजलियां चमकती हैं, बादल गरजते हैं, हल्की हल्की तो कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश, तो कभी 3-4 दिन तक बारिश हो जाती है। 3-4 दिन तक बारिश हो जाती है, उसे कहते हैं झड़ी लगना। और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और इस प्रकार से मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। उस समय मन बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाता है। और मोर जो होता है, मयूर, बादलों को देख करके नृत्य इसी मौसम में करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस मौसम में बरसात होने के कारण आसपास हमारे जो गड्ढे हैं, मैदान है, खेत है, उसमें पानी भर जाता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। मेंढक किसी महीने में नहीं चिल्लाते, इस बरसात के मौसम में टर टर की आवाज़ करते हैं। कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे देखते हैं आप, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं। अन्य प्रकार के जीव, बिच्छू, सांप भी इसी महीने में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें घर से निकलते समय भी इन सबको, और रात्रि के समय विशेष, इन सांप बिच्छुओं से बच करके रहना चाहिए। रात में हम जैसे निकल रहे हैं तो हमें टार्च आदि का प्रकाश में ही कहीं आना जाना चाहिए। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम भीग गए हैं किसी कारण से तो कच्चे कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए, इसको तुरंत हमको बदल लेना चाहिए, नहीं तो उससे सर्दी लगने से और कई सारी समस्याएं हो सकती है। और इस समय आप देखे हैं नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कई हमारे राज्य तो ऐसे हैं अभी जलमग्न हैं, वहाँ बेचारे लोग नाव से अपना काम चला रहे, घर उनके पूरे भर चुके हैं। वर्षा ऋतु में किसान प्रसन्न हो जाते हैं, उनके लिए प्रसन्नता का मौसम रहता है। यह वर्षा ऋतु गांव के लिए बहुत ही मनमोहक होता है। किसान और मजदूर अपने काम के लिए सब निकल जाते हैं। थरहा लगाना, रोपा लगाना, ब्यासी करना, इस प्रकार के काम सब मजदूर करते हैं।
सभी पशु पक्षी भी इस मौसम में मस्त होकर के घूमते हैं, विचरण करते हैं, क्योंकि मौसम सुहावना होता है। चारों ओर गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी आती होगी। जो गर्मी के कारण तालाब आदि सूख जाते हैं, वो इस बरसात के मौसम में सब लबालब भर आते हैं। इस मौसम में कीचड़ आदि भी बहुत हो जाते हैं। तो हम कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, साइकिल या गाड़ी से जा रहे हैं, तो हमें विशेष सावधानी रख करके साइकिल, गाड़ी इत्यादि चलाना चाहिए, जिससे हम स्लिप होकर के फिसल करके गिर भी सकते हैं, जिससे हाथ पैर में चोट और गंभीर चोटें भी आने की संभावना रहती है। तो हमें इस मौसम में देख करके चलना चाहिए। गाड़ी हो चाहे पैदल भी चल रहे हैं, तो इस प्रकार से देख करके हमको इस मौसम में चलना चाहिए। आप सभी जानते हैं वर्षा ऋतु में बहुत सारे तीज और त्यौहार आते हैं। ऐसे सर्वप्रथम अभी आएगा हरियाली का त्यौहार मनाएंगे। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। फिर श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी, उनका जन्म दिवस मनाएंगे। फिर स्वतंत्रता दिवस, हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है, प्रमुख पर्व हमारे देश का, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद आता है इसी महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व आता है। गणेश जी विराजमान होते हैं। और इसी महीने में अंत में, इसी बरसात के अंत में पितरों को हम याद करते हैं। और इस प्रकार से हम सारे तीज और त्यौहार खुशी खुशी मनाते हैं। तो कितनी सारी खुशियाँ लेकर के आता है यह वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सब ऋतुओं की रानी है, क्योंकि जल नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए मुझे यह ऋतु बहुत पसंद आता है। और अंत में आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, जल है तो आज है, जल है तो कल, जल है तो वृक्ष है, जल है तो फल। तो हमको पानी को बचाना है। एक अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके चल रहा है, वर्षा जल संरक्षण, कि छत के पानी, जो पानी बह जाता है बरसात में, उसको हम संरक्षण करें। या आगे आपको सामाजिक विज्ञान आदि में पढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दें, ताकि हम अपने घर में वर्षा का जल संरक्षण करके रखें। छत आदि से गिरने वाले पानी को ज़मीन में स्थायी स्टोर करके रखें और उसको कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो वर्षा ऋतु के बारे में आप सभी जानते हैं। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि इस ऋतु में देख करके संभल करके रहें, अपनी पढ़ाई इत्यादि अच्छे से करें। धन्यवाद।